से नीचे आँख के ऊपर हो गया ब्रह्मांड। उधर की ओर हम लोगों को चलने की बात होती है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। मुजवानी नहीं है, गुरु महाराज ने इसको करके देखा। जरा हम लोग सीखे गुरु महाराज से भी, बहुत प्रैक्टिकल किए हैं गुरु महाराज इस पर। दरहरा में वो वहाँ पर अभी तो सड़क बन गई है, बस बिट्टा बांस का पेड़ था। हम लोग छोटे छोटे थे, विद्यार्थी जीवन में गए थे तो बस बिट्टा था ही। उसी बांस के बिट्टा के बीच में गड्ढा खोद करके गुरु महाराज गड्ढा में बैठ करके ध्यान करते थे। बाहर का शब्द ये दृष्टि साधन में तो विशेष शब्द बाधा नहीं करता है, लेकिन नादानुसंधान में तो शब्द सुनने की बात होती है। इसलिए वहाँ एकदम एकांत शांत चाहिए। तो गड्ढा खोद करके और उसी में गुरु महाराज ध्यान करते थे। अब भोजन सिद्धू बाबा थे रसोईया। वो सीका जानते हैं, देहात के लोग भी जानते ही हैं। सीका रस्सी में बांध करके सीका पर वो लटका देते थे। जब भूख लगती थी तो दिन में एक बार खाते थे। हम लोग कितनी बार खाते हैं? 1 2 3 4 बार खाते हैं। 2 बार बाल भोग और 2 बार भरपूर। होता है कि नहीं होता है? 71 ईस्वी के पहले तक। लेकिन गुरु महाराज को भोजन के बाद यह महसूस हुआ कि एक बार भोजन करने पर पेट भारी हो जाता था, ध्यान करने में बाधा होती थी। इसलिए बाद में उन्होंने 2 शाम भोजन लेना शुरू किया और वह क्रम चलता रहा। हम लोग जब सयाने थे, मतलब ढेर, मतलब उम्र दराज हो गया, 71 ईस्वी समझिए ना, 71 ईस्वी तक वही क्रम था। 2 बार भोजन होता था। हम लोगों को भोर जलपान करने की आदत, तो सध जाते थे सत्संग में। 12 बजेगा तब गुरु महाराज खाएंगे, तब न कोई खाएगा। तो 71 ईस्वी में जो चर्चा मैंने की थी कि पूर्णिया में गुरु महाराज का पेशाब रुक गया था और तब उनको ले जाया गया था पटना। UN साहिब वगैरह डॉक्टर लोगों ने मिलकर उनका ऑपरेशन किया था प्रोस्टेट का, जो उस समय में कठिन मानते थे। उम्र भी अधिक हो गई थी गुरु महाराज की। और वहाँ पर खाने के लिए अंग्रेजी दवाई तो बिना जलपान के होता नहीं है। गुरु महाराज का जलपान करना शुरू हुआ कि जलपान करेंगे तब ना दवाई खाएंगे। बस सब हम लोगों का भाग जग गया। बस देखिए, तरह तरह का उपमा खाइएगा, क्या क्या खाइएगा, ठिकाना नहीं है। तो तब से ये परिपाटी चली है। लेकिन गुरु महाराज जब तक थे स्वस्थ यही हाल था। 71 ईस्वी के पहले तक यही हाल था। गोया खान पान को प्रथम सम्हारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। ये भोजन की संभाल तो जरूरी है। क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, ये प्राकृतिक चिकित्सा में विट्ठल दास मोदी जी कहते थे। सब पर विचार करना है। भोजन पर बहुत जरूरी है ख्याल करना, भोजन की संभाल। तब गृहस्थों के लिए भी भोजन संभल सकता है। ऐसे तो जोगी लोगों के लिए कहा खट कर्म, नेति, धौती, बस्ती, नौली, उद्यान, त्राटक। गोरखपुर में थे तो सबसे परिचय वहाँ होता था। कुछ करवाते भी थे, जल नेति करवाते थे, धौती भी कोई कोई कर लेता था। कपड़े का टुकड़ा घी लगा करके निगल करके आँत की सफाई करता था।
वस्ती एनीमा जिसको कहते हैं उसको वस्ती कहते हैं। एनीमा अभी भी डॉक्टर लोग देते हैं ना पेट साफ करने के लिए। एनीमा वस्ती, नौली कहते हैं पेट को घुमा करके जो सटा हुआ मल है निकालते हैं। वो देखते होंगे पेट भीतर करके दोनों तरफ का जो आंत है ना उगा करके बायां दायां करते हैं, नौली। और उड्डयन, पेट को पीठ में सटा करके वो पद्मासन लगा करके साधु लोग आकाश में उड़ जाते थे। ये उड्डयन इसलिए नाम ही उसका हो गया उड्डयन। और त्राटक तो हम लोग भी करते हैं। हम लोग आँख बंद करके, आँखें बंद करके दृष्टि साधन करते हो, त्राटक ही है। बंद नेत्र है, खुले नेत्र भी त्राटक होता है। तद्दर्शने तिस्रो मूर्तया प्रतिपद पूर्णिमा चेती। ये अमावस्या, पूर्णिमा और प्रतिपदा 3 तरह से किया जाने की बात है। हम लोग दृष्टि से यानी दोनों नेत्रों को बंद करके अंधकार में बनाकर करते हैं दृष्टि। और भोला बाबा थोड़ी सी आँख खुली हुई प्रतिपदा दृष्टि से करते हैं। और विष्णु भगवान खुले आँख, वो खुले आँख त्राटक करते हैं। इसलिए पूर्णिमा दृष्टि से विष्णु भगवान करते हैं। लेकिन सबका लक्ष्य नासाग्र ही है, नासाग्र में ही हमें जाना है। इसलिए भोजन अगर गड़बड़ होगा तो स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, बैठ नहीं पाएंगे। गुरु महाराज तो कहते हैं धर गौर मस्तक सीध साधि आसन आसीना, बैठ के चखुमुख मुनि इष्ट मानस जब ध्याना। सांडिल्योपनिषद में विद्वान समंकाय शिरोग्रीव दृग्भू मध्य सस्भिद बिंबम पश्चे नेत्राभ्याम अमृतं पिबेत। विद्वान को चाहिए कि धर गर्दन गला को सीधा करके और दृष्टि शक्ति को आगे में रख के वो भ्रुवोर मध्य में क्या करना है, वो चंद्रमा के बिंब को देखने की बात होती है। बाबा बूढ़ा हो गए हैं न, बैठ नहीं पाते हैं, नहीं करते हैं ध्यान। भाई ध्यान टांगे पैरे करेगा कि ध्यान मन करेगा, ये गड़बड़ सरवर बात हो जाती है ना। भाई तुम नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाइए, मन न ध्यान करेगा। मेरे एक थे गांव में रामावतार अग्रवाल जी, हम लोगों ने एक ही दिन दीक्षा ली थी। 63 ईस्वी में भवानीपुर में जिला अधिवेशन हुआ था। तो वे यही कहते थे, वहाँ पर पहुँचे पूज्य श्रीधर बाबा के सेवक सच्चिदानंद बाबा, वो ध्यान करने में झुक गए। तब मुझे कहते कि देखिए न, हे देखिए महात्मा को, वो झुक करके ध्यान करते। तो मैंने उनको यही कहा, देह ध्यान करता है कि मन ध्यान करेगा। कुछ दिन के बाद वे ही कहते हैं, हे भोजन करके आए न, लेटे हुए थे तो भूख से झलका प्रकाश जैसा, और उस दिन से दूसरे जैसा लगता है। का उस दिन तो कह रहे थे कि बिना बैठे बढ़िया से होगा, नहीं आपको लेटे लेटे कैसे हो गया। महसूस करने की बात है तो ये मेरुदंड जब सीधा रहता है, मानसिक संतुलन बना रहता है, अच्छा जरूर होता है। लेकिन नहीं होगा ध्यान, यह मत सोचिए। ध्यान तो होगा, लेटे लेटे भी होगा, क्योंकि मन की स्थिति होती है यह कि मन को सुधारना है। लोगों को धोखा देने से नहीं होगा, अपने को सुधारना है। बैठने के लिए स्थिर भाव से बैठेंगे, मन स्थिर होगा। बजरंगी बाबा कहते थे, हे घैला में पानी, घैला हिलते रहेगा तो पानी कैसे स्थिर होगा। यानी कि शरीर को थोड़ा स्थिर रखिए। गुरु महाराज का भी 4था भाग में पढ़िए। स्थिर होकर के कुछ देर बैठने का तो अभ्यास करना ही चाहिए, तब न मन को स्थिर करेंगे। लेकिन देखना होगा, हमारे एक महात्मा 2-4 दिन पहले फ़ोन आया, ICU में भर्ती हैं, नामों बता दें, कमलानंद बाबा। बैठने में बहादुर, 6 घंटे, पैर में सूजन। वो काठ का घर बना करके गाड़ी पर लेके चलते थे। मैंने कहा बाबा सावधान हो जाइए, कभी गला आपका फंसता है, कभी पैर आपका फूलता है। डॉक्टर को देखा, हे नहीं रहा जाता है, नहीं रहा जाता है, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, ध्यान कौन सी कीजिएगा। जो गुरु महाराज का नियम है सबसे बढ़िया नियम है।
समय समय पर ध्यान कीजिए, समय समय पर विश्राम कीजिए, बहुत प्रेम से कीजिए। नहीं माने, अंत में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। और डॉक्टर के यहाँ जाते जाते वो जो है तबीयत खराब होते होते 2 साल से यही चल रहा है। रिटायर आदमी है, पेंशन पूरे मिलता है, हेडमास्टर थे हाई स्कूल के। तो अभी सहरसा में आईसीयू में उनको भर्ती किया। फ़ोन किया हमको, कहा अच्छा ठीक है बाबा को जल्दी स्वस्थ। उस बीच में मैं गया तो लेटे लेटे भोजन करते थे। मेरे कहने का यह मतलब स्थिर होकर बैठना जरूर है, सीधा होकर बैठना ठीक है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, शरीर को ठीक रखते हुए पैर तर कर रहा है, ध्यान है पैरे पर, तो ध्यान क्या कीजिएगा। इसलिए मन को संभालने की ज़रूरत है। मन को संभाल करके तब बैठिए और तब वो करने की जो चीज़ है सो देखिए। मैं थोड़ा सा संक्षेप में कहता हूँ। अखंडो मंडलाकारे व्याप्तो जीनी चराचरे, गुरु बीने त्रिभुवन बल के देखावे तारे। तीनी सतत विराजित ये देहे द्विदल परे, अंध जने चक्षु बीने बल के मन देखे तारे। ज्ञान चक्षु मिलिने गुरु जे दिने कृपा करे, से दिने तारे नयन हेरे भासे शांति सुख नीरे। स्थिर तड़ित जरित जेन नव निरोध शोभा करे, से मति काले भाषाजी छे भाले अपरूप मझारे। घन प्रकाशी तेजो राशि माझे तारका बिहरे रे, आहा मरी से रूप माधुरी हेरी ले आँखी नाही टरे। पंचानंद भट्टाचार्य जी का योग संगीत में गुरु महाराज गवाते थे अखिल भारतीय सब में, यह कि आप आँखें बंद करेंगे स्थिरता से आप देखेंगे, निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। वो धीरे धीरे फेंट पतला होता जाता है। और वही कहा थोड़ा सफ़ेदी बादल, वो वर्षा का जो शुरू होता है ना, तो बादल जो है थोड़ा रुई के आकार का वर्षा वाला बादल मालूम होता है। उसके बीच में जब ठहरते हैं तो कहते हैं बिजली चमकती है, और जब और साफ होता है तो घनों प्रकाशीय बादल से ही प्रकाश होता है, तारे बीच में दिख पड़ते हैं। यह भीतर में होता है। यह जो द्विदल कहा गया, यह आज्ञा चक्र को कहा गया, ये जो नासाग्र कहते हैं, सुखमना कहते हैं। आज के विज्ञान से अगर जोड़ेंगे, हम लोगों के रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्ना नाड़ी रहती है, उसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो वो ये सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना शीर्ष जिसको कहते हैं, मोडुला ऑब्लंगाटा, उसका संबंध है आँखों को घुमाने वाली पेशी से। तो जब ही आप आँखों को घुमाने वाली पेशी से उसका संबंध है, और विज्ञान कहता है जीव का बासा वही मोडुला ऑब्लंगाटा में, सुषुम्ना शीर्ष में है। कांटा भी गड़ जाएगा तो नहीं बच सकते हैं कोई, वही जब 24 घंटे जगे रहता है। और उसी का संबंध पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से है, जीवनी शक्ति से संबंध है सबका। और इसीलिए हम लोग भी जो ध्यान करते हैं आँखों के द्वारा करते हैं। और उसी को रामायण में जो कहा गया कि वह जो अंधकार है, वो जो कहा गया कि ये काकभुसुंडी जी का पहाड़ है। बाहर संसार में तो पहाड़ बहुत है, लेकिन ऐसी कोई जगह बाहर में नहीं है जैसा कि रामायण जी में काकभुसुंडी जी का वर्णन है। उसमें वर्णन है कामादिक गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही,
तेहि गिरि निकट कबहू नहीं जाहि। संपूर्ण संसार में कहाँ ऐसी जगह है जहाँ काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, लेकिन कागभुसुंडी जी के पहाड़ तो क्या, पहाड़ के नज़दीक भी नहीं जाता है वो काम क्रोध लोभ मोह। तो है कहाँ में, जाइएगा ऋषिकेश तरफ तो दिखा देंगे उधर लोग, लेकिन वहाँ पर भी काम क्रोध रहबा ही करता है। तब कहाँ पर है, गुरु महाराज की ही टीका में सिर्फ है लिखा हुआ कि साधक अपने भीतर में पहले पहल कागभुसुंडिया का पहाड़ पाता है। अंधकार जो देखते हैं ना, वही कागभुसुंडी का पहाड़ है, क्योंकि उसका संबंध वहाँ से है। वहाँ हम लोगों को टिकने की बात है, ठहरने की बात है। इसलिए वहाँ ठहरने के लिए हम लोग ये निस्दिन सूरत अधर पर कर कर ठहरते हैं। ये सत्संग योग तीसरा भाग में प्रारंभ में ही है। वो तिर्यक दृष्टि मधो दृष्टि विहाय च महामति, अगल बगल ऊपर नीचे देखना छोड़ करके स्थिर स्थायी निष्कंपो योग में समभ्यसेत, स्थिर हो करके स्थायी भाव हो करके तब योग का अभ्यास करना चाहिए। है तो काम देखना ही, लेकिन ऊपर नीचे बाएं दाएं सबको छोड़ करके तब देखने की बात होती है। वहाँ पर यही इस तरह से देखना है। दूसरे उसके नीचे में उसी पेज में है रामचंद्र रघुवंशी जी का विचार संभवी यानी दृष्टि साधन। वो क्या है, उसमें कहा मन को आज्ञा चक्र में स्थिर करके, मन को आज्ञा चक्र में स्थिर करके दृष्टि को सम लेवल में अधिक से अधिक 2 हाथ और कम से कम 1 बित्ता पर किसी मनोनीत पदार्थ की कल्पना में स्थिर करके स्थित करना, और चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अपने अंदर अपना लक्ष्य रख करके अलक्ष्य का लक्ष्य करना। इसके लिए कोई बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं है, केवल बहिर्लक्ष्य का अंतर लक्ष्य होना ही काफ़ी है। इस तरह का अभ्यास करेंगे तो वहाँ पर ठहराव होगा। ठहरेंगे तो कुछ देखेंगे, बाबा कुछ नहीं देखते हैं। पंखा देख रहे हैं ना, घूम रहा है, नहीं देख रहे हैं। और डायना देखिए तो कैठो है, कहेंगे कि घूम रहा है तो कैसे गिनेंगे। ये तो घूम क्यों नहीं गिनिएगा, देख नहीं रहे हैं, देख तो रहे हैं, गिनते क्यों नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क की कमजोरी है। हमारा जो माथा है, दिमाग है, 1/7 सेकेंड से कम समय को पकड़ ही नहीं सकता है। इसी के आधार पर सिनेमा है और चीज़ है, बिजली का पंखा, एक डायना के बाद दूसरा डायना 1/7 सेकेंड से कम समय में आ जाता है, हम पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसे ही भीतर में 1/7 सेकेंड से बेसी ठहरेंगे तब न देखिएगा, उतना ठहरवे नहीं करते हैं। लेकिन अभ्यास करने से जैसे बच्चा सब CAT कैट मीन्स बिल्ली, 1 बेर में नहीं हुआ, 100 बेर में तो होगा, 10 बेर में होगा, 50 बेर में होगा, रटते रटते रटिए लेता है ना। ऐसे ही रखते रखते छिन छिन सूरत अधर पर राखे, रखते रखते अंतराल बढ़ता है। ये अंतराल को बढ़ाना है, ये धारणा उसको कहते हैं। धारण आप करते हैं, ये गया भागा उसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में यदि नहीं हारेंगे तो धारणा होगी, धारणा में अल्प टिकाव होगा, उसमें गहराई आवेगी तो उसका नाम ध्यान है। गुरु महाराज की वाणी में देखें कि वो धरगर मस्तक सीध साधि आसन आसीना, बैठ के चखमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सौ करत करत मन शुद्ध हो, अरे हारे में ही अब आगे को कहूँ सुनो दे
चित्त सो। प्रेम से करेंगे, नियम से करेंगे, मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, इसे क्या होगा? आगे तो बढ़ना नहीं होगा, शुद्धता आवेगी। प्रेम नेम सौ करत करत मन शुद्ध होता है। आगे बढ़ना दृष्टि योग से होगा। जहाँ जहाँ मन